नमस्ते प्रणाम। हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सुहावल समाचार अयोध्या। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसा पीड़ित परिवार मौजूद है कि जो उसकी सारी खुशियां छिन गई चंद मिनटों में, और आज ये माँ बेटी दोनों रो रही हैं हमारे सामने। ये गुंजा है। गुंजा सूरज की बहन है। ये पूरा मामला अर्थर ग्राम सभा से जुड़ा है। रौनाही थाना क्षेत्र का अर्थर गांव। सूरज ने अभी चंद दिनों पहले फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया था। पत्नी की बेवफाई तथा सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया था। उसने जब घर में फांसी लगाई तो ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई, और ये तफ्तीश लोगों ने लगाना शुरू किया, जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। आखिर सूरज ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि साल भर पहले उसकी शादी हुई। जब उसकी तह में गए हम लोग तो उसमें पता चला कि सूरज की पत्नी आरती किसी और से प्यार करती थी, और चोरी चोरी चुपके चुपके वो अपने बुआ के लड़के, जो जानकारी मिली है, शायद वो अपने बुआ के लड़के, जो रिश्ते में बुआ का लड़का लगता था, सुरजीत से प्यार करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके बतियाती थी। ये बात सूरज को रास नहीं आ रही थी, और लगातार टोकने की वजह से, लगातार डिस्टर्ब करने की वजह से उसके सास ससुर तथा पत्नी उसके जान के दुश्मन बन गए, और उसको इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा, इतना पीटा कि उसने मौत को गले लगा लिया। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज इस लड़की के पास, सूरज की बहन गुंजा के पास एक रिकॉर्डिंग है, जिसमें पंडा के पुरवा के एक पंडित जी के मोबाइल पर सूरज ने मरने से पहले फोन किया था, और उसने वो बात बताई थी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। सूरज ने साफ साफ कहा कि मेरे सास ससुर, मेरी पत्नी ने मुझे इतना मारा कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। करंट तक लगाया था, ढेर सारे उसको प्रताड़ना किया था, जिसकी वजह से सूरज आहत हो गया और मौत को गला लगा लिया। वो मांगी चांदपुर, उसका बड़ा गांव के पास गांव है, वहां ससुराल थी। वहां से आया तो अपने मौसी के घर उचितपुर गया, और उचितपुर से घर गया तो घर एकांत में सुनसान कमरे में उसने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस मामले में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि मुकदमा रौनाही पुलिस ने पंजीकृत कर लिया है, और रौनाही पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर इसकी विवेचना में जुट गई है। इस एफआईआर के इस मामले के जो जांच के अधिकारी हैं वो अनुराग पाठक जी हैं। ये 306 के तहत मुकदमा रौनाही पुलिस ने लिखा है। आत्महत्या के लिए उकसाने का, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा रौनाही पुलिस ने लिखा है। इसमें जो आरोपी पुलिस ने बनाया है वो उसके सास ससुर, अजय कुमार पिता का नाम जगन्नाथ, पूजा पिता का नाम जगन्नाथ, आरती पिता का नाम जगन्नाथ, अपनी साली, पत्नी तथा अपनी सास और ससुर को सूरज की परिवार वालों ने ये मुकदमा लिखाया है। आज उस सूरज की मां, सूरज की बहन गुंजा हमारे साथ है, और जब इस विषय में हमने बात किया तो चौकी प्रभारी, इन्हीं के सामने बात किया, चौकी प्रभारी अनुराग पाठक जी ने कहा कि चुनाव चल रहा है, चुनाव इस समय अंतिम चरण का चल रहा है, और 5 तारीख तक फोर्स ही नहीं है यहाँ पे। हम गिरफ्तारी करने का प्रयास किए, लेकिन गिरफ्तारी फोर्स के अभाव में नहीं कर पाए। लेकिन आने वाली 10 तारीख से पहले उन लोगों की गिरफ्तारी, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इन सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब गुंजा और उसकी मां हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमने अपनी पूरी बात बताई। आइए इनसे हम बात करते हैं। गुंजा, क्या कहना चाहती हो, बताओ। अब ये कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, कि हमारे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ, इंसाफ चाहिए मुझे, और मेरे भाई को जिस तरीके से इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए बस। हमार माता जी में इंसाफ चाहिए, मार लड़का खत्म, मार आदमी खत्म, जगह सारा दुनिया खत्म, खाओ पूरी, हम तो कुछ नहीं कह सकते भैया, हमें इंसाफ दिलाओ बस, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ से हमें कुछ नहीं चाहिए बस भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। हमारे ना भारी मेरे साथ में घटना होगा वह ऐसा बैठ जाए, सुखता तो हम सुबह नहीं देख पाए, न जी पाऊंगे को मिनट न जी पाऊंगे, तो भगवान पूरा लोग हमारे साथ दो, हमारे साथ हम सब रहो बस, हमारी मदद करो। जब से लड़के ने फांसी लगाया उसके बाद उसके ससुराल वालों का कोई फोन फाटा आया? फोन और कुछ नहीं आया, उनकी मिट्टी में बना खुद नहीं आया भैया, किया जाए दिया, किया ही जाए। अब उसकी पत्नी भी नहीं आई? कह इनकी फोटो कहाँ वो का, तो एक वीडियो कॉलिंग करके हमें दिखाओ तो हम आई,
वो वीडियो कॉलिंग मांगत रहे हो, मैं मारा पत पर माल जवाने लौंडा खत्म हो गया, वीडियो कॉलिंग करके उनका भेजे तो यही मेरे क्या दिया का मार लड़का। ऐसे कहाँ लिखा है बाबू, बताओ कैसे हुए। क्या चाहती हो आप? हम भैया बस इंसाफ चाहते, इंसाफ, बस इंसाफ, इंसाफ हो गए बस। मरने से पहले लड़का कभी कुछ कहा था आपसे? नहीं भी हमसे कुछ नहीं कहा, कुछ उस समय मुलाकात ही नहीं हो पाई आपकी? नहीं। हम दवाई कह रहे उनके सुबह कहन भैया दे को सवेरे उठे का आदमी कहाँ दर भर चल गए, वहीं चल करे। और हम कहन कि ये पता नहीं कब ना चलिए बाजार में, तबियत खराब रही, दवाई का है। मजदूरी करता था लड़का? और उनके भैया सखी मजदूरी कर 3 रोज का मौका ले रहे उनके खेत। कितना प्यार करता था आपको? भैया बहुत प्यार करते रहे, बड़ा लड़का रहे भैया, आदमी नहीं रहा, हम आदमी अब लड़के रहे। माँ तो ले जीवन जिंदगी रहे, लेकिन माँ तो पूरा छीन लीन, माँ तो सारी जिंदगी से छीन लीन, कैसे जिए। इस मौत की, सूरज ने जो मौत को लगाया, माता जी ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन कौन है? इसकी जिम्मेदार आरती है, जगन्नाथ है, पूजा है, उनका एक लड़का हुआ है, एक जनी और है, उनके नाम नहीं जानते लेकिन है सुरजीत है। वो कहते हैं हमारे मौसी के बगल घर बैठे, हमारे मौसी क्या गए, हमारे लड़का कैसे हाथ पकड़ के भगाए थे, तो कहीं हम रकब ना तो दूसर क्या पाछे क्या रहे क्यों बोला के बेचारा लड़का तो जान बचाई से। पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर होता जा रहा है, इतना दुखदाई होता जा रहा है। कहीं पत्नी फांसी लगा ले रही है, कहीं पति फांसी लगा ले रहा है, कहीं पत्नी जहर खा ले रही है, तो कहीं पति जहर खा ले रहा है। बेवफाई का ये किस्सा कहीं एक जगह का नहीं है, ये गली मोहल्लों में और हर जगह चलता आ रहा है। इस समय एक फैशन का युग बन गया है। आरती ने ऐसी बेवफाई की सूरज के साथ कि सूरज ने मौत को गले लगाना उचित नहीं समझा। सुरजीत इन दोनों में वो तीसरा व्यक्ति था जो उनके बीच की दीवार बन गया और सूरज ने मौत को गले लगा लिया। आरती ने ऐसा क्या किया? कैसे पता हुआ कि सुरजीत से प्यार करती है आरती? वो खुद अपने मुंह से बताई थी। क्या हम लोग अपने बताए रहे, वो खुद बोले थे कि हम किसी और से प्यार करते हैं, सुरजीत नाम का लड़का है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। वो खुद बोली थी, मेरे भैया से बोली थी, हमसे भी बोली थी, मम्मी से भी बोली थी। हम उनसे ये भी बोले थे कि तुमने जो किया सो किया, शादी के पहले जो किया सो किया, अब छोड़ दो ये सब, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब जो है तुम्हारे पति हैं, मेरे भैया। भाग के आई रहे भैया, भाग के आई रहे, तो वो बोली कि हाँ ठीक है। वो ये भी धमकी भी दी थी मेरे भैया को कि तुम्हें मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा वैसा सब धमकी भी दे चुकी थी कि मेरे गांव में आओगे तो तुम्हें मरवा देंगे, और सच में वही किया। सुरजीत से कब बात करती थी वो काफी टाइम से बात करती थी, काफी टाइम से बात करती थी। जब मेरे घर पे आई वो, तो मेरे भैया से कई बार बोल चुकी थी वो, पर मेरे भैया उसकी बात को मतलब वो सोच रहे थे कि मान जाएगी, समझ जाएगी, पर वो नहीं समझी। और बार बार धमकी देती थी कि हम तुम्हें मरवा देंगे, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तो उसे जब वो दूसरे से प्यार करती थी तो उसने शादी क्यों किया? अब ये तो वही बता सकती है ना उसने क्यों किया शादी, उसके माँ बाप बता सकते हैं। कहीं भैया कि हम नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते, ना बोलते ना केहू से, और कहत हम कुछ न करबे, जैसा पहले कुछ नहीं बा, हम अब रहबे यहाँ यही रहबे। अब रहे के मतलब यह काल की मेरे साथ है। सुरजीत वो कांटा था आरती और सूरज के बीच का, जिसको वो दोनों तो निकाल नहीं पाए, लेकिन सूरज ने ही खुद को उन दोनों के बीच से निकाल लिया और मौत को गले लगा लिया। हालांकि रौनाही पुलिस ने 306 आईपीसी के तहत मुकदमा लिखकर जांच कर रही है। सुचित्तागंज चौकी प्रभारी अनुराग पाठक जी जांच कर रहे हैं और 10 तारीख से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके जेल भेजने की बात कर रहे हैं, जो कि इनके परिजनों के साथ बात हुई। ये सूरज की माँ है, ये सूरज की बहन गुंजा है। आइए गुंजा से बात करते हैं। गुंजा, कभी सूरज को लगा था कि उसको फांसी लगानी पड़ेगी पत्नी की वजह से? नहीं कभी नहीं। वो सोच रहे थे, मेरे भैया इतने अच्छे थे ना, बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब हमें हमारी मम्मी को इतना ज्यादा मानते थे। अगर उनके पास पैसा नहीं रहता था तो हम लोग मांगते थे, वो कहीं से भी ला के देते थे। लेकिन जब से वो मेरे घर में आई तब से वो बिल्कुल बदल गए थे और उसी की बात मान रहे थे। फिर भी मम्मी हम लोग बोल रहे थे कि चलो उनकी वाइफ खुश है, मेरे भैया खुश है, मेरे हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन और मेरे घर पे ये भी आके बोली वो कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। हम लोग उसको मतलब बहुत ज्यादा मानते थे, आरती को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन फिर भी वो पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया। ये लड़कियां जो दूसरों से प्यार करती हैं, वो शादी किसी और से करती हैं, कहीं न कहीं घर बर्बाद करने का काम करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुहावल समाचार अयोध्या की तरफ से उन लड़कियों से, उन बाप से निवेदन है, अगर आपकी लड़की किसी से प्यार करती है
तो उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और ना करिए, उसके प्रेमी से ही कर दीजिए। कम से कम ये लोग, ऐसे लोग तो अपने आंसू को रोक सकेंगे, इनका घर बार तो नहीं उजड़ेगा। आज सूरज का जो घर उजड़ा है, सूरज का जो ये बगिया उजड़ गई, इसकी माँ की जो कूख सुनी हो गई, इसको जिसको राखी बांधती थी, आज गुंजा, आज उसका भाई नहीं है, तो उसका कारण सिर्फ लव अफेयर है। सुरजीत वो कांटा है जिसने इस पूरे घर को तहस नहस कर दिया और बर्बाद कर दिया। जब आरती दूसरे से प्यार करती थी तो उसको सूरज से शादी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इस लड़की को और इस माँ को इंसाफ तो हम जरूर दिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी अच्छी खबर के साथ